तो देखो यार आइडियल सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो यार अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग डाल देते हैं। अब देखो यार आइडियल सॉल्यूशन तुम लोग यदि अच्छे से समझ गए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब चलो यार नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, सच सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो उसे हम लोग क्या कर दिए थे, आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल का क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, सच सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे Raoult's law, which does not obey Raoult's law at any concentration। यानी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे यदि वो ओबे नहीं कर रहा तो इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो यार बिल्कुल ये सब कुछ आइडियल से मिलता जुलता होगा। जहाँ वो पॉजिटिव हो रहा था यहाँ पे हर चीज़ नेगेटिव होगा, मतलब जहाँ वहाँ पे इक्वल हो रहा था यहाँ पे नॉट इक्वल होने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, इसका मतलब क्या है यार, वहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स से आ रहा था। आइडियल सॉल्यूशन में पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स से आ रहा था, यानी जो हम लोग ऊपर से प्रेशर मेजर कर रहे थे वो पी नॉट एक्स के बराबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आएगा। इसी तरह से यदि पी नॉट बी एक्स बी की बात करें तो वो भी अब जो पी बी की वैल्यू होगा वो पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा, दैट्स इट। और इसी तरह से मैं यहाँ से पी टोटल का क्या बोल सकता हूँ, पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा, फर्स्ट पॉइंट। फिर यदि मैं इंटरेक्शन की बात करूं, वहां पे जब ए बी और ए बी को मिक्स कर रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे तीन तरह के इंटरेक्शन प्रेजेंट थे। देखो यार मैं छोटा थोड़ा कर दिया कंटेनर, यहाँ पे ए इंटरेक्शन प्रेजेंट था, यहाँ पे बी बी इंटरेक्शन प्रेजेंट था, यहाँ पे मैं मिक्स कर दिया तो क्या आ गया, ए बी इंटरेक्शन आ गया। आइडियल सॉल्यूशन में एफ ए ए, एफ बी बी और एफ ए बी तीनों क्या था, सॉरी यार, एफ ए बी, ये तीनों क्या था बच्चों बताओ यार, ये तीनों क्या था, बराबर था। ठीक है ना, तीनों एफ ए एफ बी बी एफ ए बी तीनों बराबर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए ए नॉट इक्वल टू एफ बी बी और नॉट इक्वल टू एफ, मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक, और इंटरेक्शन चेंज होने के कारण ही ये जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल हो जाता है। इस चीज़ को अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल जब लेंगे ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तब इस चीज़ को हम लोग वहाँ अप्लाई भी करेंगे। ठीक, तो अभी घबराना मत, तुम लोग को ये चीज़ और अच्छे से, बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आने वाली है। चलो, तो ये दूसरी पॉइंट होगी। तीसरा पॉइंट यदि मैं बात करूँ, अच्छा इस चीज़ को मैं थोड़ा चलो इसके आगे की बात जो है ना वो मैं थोड़े बाद में करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा से समझ में आएगी। पहले हम लोग इसका वेपर प्रेशर डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है ना, वेपर प्रेशर डायग्राम से पहले यार एक चीज़ हमको जल्दी जानना पड़ेगा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है और दूसरा नेगेटिव डेविएशन वाला होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो, मैं इसे मिटाता हूँ और फिर आप लोग को समझाता हूँ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब। तो देखो यार नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ना वो दो टाइप का हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, इस चीज़ को अच्छा से समझ लेते हैं। अभी मैंने क्या लिखा था, जब यदि आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो पी ए का वैल्यू पी नॉट एक्स के बराबर होता है, यही होता है ना। लेकिन यदि मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो ये इक्वल तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब नॉट इक्वल टू यार दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये पी ए का वैल्यू जो है ये पी नॉट एक्स से बड़ा हो जाएगा, या फिर बताओ यार क्या हो सकता है, पी ए का वैल्यू पी नॉट एक्स से छोटा हो जाएगा। यही तो अपनी पॉसिबिलिटी है ना।
पार्शियल प्रेशर का वैल्यू आइदर बड़ा हो जाए पी नॉट एक्स के वैल्यू से, मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगा के जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू इस कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ा आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रेशर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो मेजर कर रहे हैं प्रेशर वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो ऐसे केस में यदि जो पी ए का वैल्यू पी नॉट एक्स से बड़ा हो जाता है तो ऐसे केस में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया? पॉजिटिव डेविएशन कब बोलेंगे? जब पार्शियल प्रेशर जो है वो पी नॉट एक्स से बड़ा हो जाए तो ऐसे में पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और यदि पी ए लेस देन पी नॉट एक्स हो जाए तो ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? चलो इतना सा। अब हम लोग समझते कि ऐसा क्यों और ये किस कंडीशन में पी ए का वैल्यू पी नॉट एक्स से बड़ा हो जाएगा, पी बी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, इस चीज़ को अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं ऐसा कब होता है और क्यों होता है। तो अभी मैंने इंटरेक्शन का बात आप लोगों को समझाया था, तो ये जो इंटरेक्शन वाली बात है उसी से ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर होगी। तो थोड़ा ध्यान से समझना यार आप लोग। यहाँ पे ए इंटरेक्शन था, एक दूसरा कंटेनर, यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है? बी बी इंटरेक्शन है, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो ए बी इंटरेक्शन है। ठीक, मान लो यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन था और जो बी बी इंटरेक्शन था और जो यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन है, यदि ये ए बी का इंटरेक्शन, जरा ध्यान से समझना, यहाँ का यदि इंटरेक्शन वीक हो चुका है देन एफ ए एंड एफ बी बी, क्या समझा रहा हूँ यार? ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है ना? यहाँ पे देख, यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो इसके इंटरेक्शन से भी वीक हो चुका है और इसके इंटरेक्शन से भी वीक हो चुका है। मतलब एफ ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन एफ ए इंटरेक्शन एंड एज वेल एफ ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन एफ बी बी इंटरेक्शन। मतलब यहाँ का जो इंटरेक्शन है इस दोनों के इंटरेक्शन से वीक हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताओ, यदि इंटरेक्शन वीक हो चुका है मतलब ए एंड बी अब उतने स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या ए बी का वेपर ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? तो देखिए ए एंड बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ना, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, इसका मतलब वेपर में जाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ए एंड बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, वीक हो गया अट्रैक्शन फोर्स, तो ए एंड बी में जाने का टेंडेंसी, वेपर में जाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो पी नॉट एक्स से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? और ऐसे केस में कौन सा डेविएशन हमें दिखेगा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ नॉन आइडियल फ्रॉम आइडियल बिहेवियर दिखेगा। समझ आ रहा है ना? पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा? जब एफ ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन एफ ए एंड एफ बी बी बोथ इंटरेक्शन, तो ऐसे केस में हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी था यार कि यहाँ पे एफ ए बी का जो इंटरेक्शन है ये इस दोनों से बड़ा हो जाए, यानी ए के बीच का जो इंटरेक्शन था, जो बी बी के बीच का इंटरेक्शन था, उससे भी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन डेवलप हो जाए। यदि और ए और बी के बीच इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो अब भागने का, वेपर में जाने का टेंडेंसी कम। यदि टेंडेंसी कम तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? पी ए कम हो जाएगा पी नॉट एक्स से, और फिर कौन सा डेविएशन मिलेगा? हमें नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। समझ आ रहा? तो जो बेसिक फंडा था ना पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का, वो इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे था। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को अलग से स्टडी करता हूँ और नेगेटिव डेविएशन को अलग से स्टडी करता हूँ, और दोनों का वेपर डायग्राम भी जो है ना, वेपर प्रेशर डायग्राम, वो भी मैं अलग से बतलाऊंगा। ठीक, तो चलो यार यहाँ पे मैं पॉजिटिव डेविएशन को अलग से लिख लेता हूँ हेडिंग बनाकर। हाँ तो चलो यार अब हम लोग पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। पहला, पॉजिटिव डेविएशन में पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी नॉट एक्स से बड़ा हो जाएगा। पी बी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से भी बड़ा हो जाएगा, और इसी तरह से पी टोटल का वैल्यू पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट एक्स बी से भी बड़ा होगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और रॉल्स लॉ से जब हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा पी बी एंड पी टोटल का है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ? जो इंटरेक्शन होगा एफ ए बी इंटरेक्शन,
क्या होगा, वीकर या वीकर होगा या फिर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा इंटरेक्शन एफ ए बी के बीच। देखो पॉजिटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, ठीक। तो वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ए बी के बीच का इंटरेक्शन वीक हो, तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन में कह दूंगा, ठीक। तो इसको तो पॉजिटिव डेविएशन को यदि डिफाइन करने आए ना, तो पॉजिटिव डेविएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर में लिखता हूँ। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर का मतलब क्या, पी ए और पी बी जो भी कहो, पी ए और पी बी is greater than the pressure calculated from Rolle's law। ये हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डेविएशन क्या हो जाएगा, एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, या मैं वेपर प्रेशर है, ठीक है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर मतलब पी ए या जो पी बी है उसको मैं ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कहूँ, इज ग्रेटर दैन द प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ से जो क्या प्रेशर कैलकुलेट करते थे वो पी नॉट ए एक्स है या फिर पी नॉट बी एक्स भी बोलते थे उसे। तो उसको यदि मैं मैथमेटिकली यदि दिखाऊँ तो ये मतलब यदि कहीं ऐसा केस आ रहा है तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। चलिए, और इंट्रैक्शन की बात करूँ, यदि वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है, ग्रेटर हो गया मतलब इंट्रैक्शन क्या हो गया होगा, ए एंड बी के बीच वीकर हो गया होगा। ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुके हैं, एफ ए से या फिर एफ बी बी से, दोनों से क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा। यदि आइडियल सॉल्यूशन था तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आता था, जीरो आता था। मतलब कि जितना हम लोग इनिशियल लेते थे वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम हमें फाइनल में मिल रहा था। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अब यदि हम ए 5 ml ले, बी 5 ml में ले, तो 5 10 ml होना था सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे 10 ml नहीं बनेगा। अब देखो क्या बनेगा, आप ही लोग सोचो यार, यहाँ पे ए एंड बी का बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक हो चुका है या स्ट्रांग हो चुका है। देखो ए एंड बी के बीच का इंटरेक्शन जो है वीक हो चुका है, मतलब ए को यदि हम 5 ml लिए, बी का 5 ml लिए, तो ए एंड बी का मिलना चाहिए था 10 ml, ए बी और यहाँ पे ए बी, ये 5 ml लिए थे, ये 5 ml लिए थे, ये मिलना था 10 ml। लेकिन देखो होता क्या है, ए बी और यहाँ पे ए बी के बीच का इंटरेक्शन वीक हो चुका है ना। यदि इंटरेक्शन वीक हो चुका है, समझना, यदि इंटरेक्शन वीक हो चुका है तो ए एंड बी अब पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे, जरा सोचो। इंटरेक्शन वीक हो चुका है ना, ए एंड बी अब दूर दूर भागना चाहेंगे, दूर दूर भागना चाहेंगे मतलब वॉल्यूम जो है ना, ओवरऑल जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा पहले से। मतलब यहाँ पे ये 10 ml से थोड़ा बड़ा वैल्यू हमें मिलने वाला है। समझ में आ रहा है, 5 ml, ये 5 ml, लेकिन इंटरेक्शन वीक हो चुका है। इंटरेक्शन वीक हो गया तो ए एंड बी अब दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, इसलिए वॉल्यूम जो है वो बड़ा मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। मतलब यदि हम डेल्टा वी की बात करें तो ये ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव क्यों, फाइनल वॉल्यूम अब आपको ज़्यादा मिलेगा, इनिशियल वॉल्यूम जो है कम मिलेगा। क्लियर है ये चीज़। तो अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रही होगी फाइनल वॉल्यूम क्यों ज़्यादा हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। हाँ, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, तो यहाँ पे देखो डेल्टा एच मिक्सिंग, देखो यहाँ पे इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ए एंड बी के बीच का इंटरेक्शन कम हो रहा है ना। यदि इंटरेक्शन कम हो रहा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, डेल्टा में सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है यार। पी ए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स बी, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल पी ग्रेटर देन पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एफ ए बी जी होता है वो लेस होता है। बस इस चीज़ को आप लोग यार ध्यान देना। पता चला ग्रेटर पॉजिटिव में सब बड़ा 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 बड़ा, इसको भी बड़ा बड़ा कर दिए यार, ऐसे में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना था आप लोग। थर्ड क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव डेविएशन में क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब भी कैसा, मतलब कि इसमें जो हीट है इवॉल्व हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी पॉजिटिव डेविएशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, यदि मैं और दो केस बचा हुआ ना, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, तो डेल्टा एस मिक्सिंग के बारे में बताओ क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो। यार एक चीज़ तो फिक्स है, जब भी हम ए एंड बी दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हमेशा ए एंड बी का एंट्रोपी जो है ना, फाइनल सॉल्यूशन का एंट्रोपी वो बढ़ता ही है। क्यों, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं, तो ए एंड बी अब रैंडमनेस को बढ़ा देगा, रेंडमनेस को बढ़ा देगा, तो क्या बोलूँगा मैं, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है। लास्ट क्या बच गया, डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं, देखिए डेल्टा एस यदि पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं साइन में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे भी सॉल्यूशन तो बन रहा है ना, सॉल्यूशन बन रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए अच्छी बात है। हाँ,
और यहाँ पे देखो यार, एक डेल्टा एच मिक्सिंग जो ग्रेटर देन जीरो था उसको मैं ऐसा भी समझ सकते हूँ, यहाँ पे इंटरेक्शन हमें क्या मिल रहा है, वीक इंटरेक्शन मिल रहा है ना। यदि इंटरेक्शन यहाँ पे वीक मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हीट क्या होगा, इसने एब्जॉर्ब क्या होगा कि रिलीज क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट इसने एब्जॉर्ब किया होगा। हीट एब्जॉर्ब किया तभी तो इसके बीच का जो इंटरेक्शन था वो वीक हुआ। यदि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग मतलब वीक नहीं होता तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला मिलता क्या, नहीं मिलता। तो यहाँ पे इंटरेक्शन ए एंड बी का वीक हुआ है, यहाँ पे ए एंड बी को जब मिक्स किया तो इसके बीच का इंटरेक्शन वीक हुआ। मतलब क्या, इसका जो बीच इंटरेक्शन था उसको पहले तोड़ा गया, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को तोड़ा गया। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोल क्या सकता हूँ, इसको हीट दिया जा रहा है ताकि इसके बीच जो इंटरेक्शन था ए एंड के बीच और इसी तरह से बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन था उसको वीक किया गया। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, वह ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर ये चीज़। अब ये पॉजिटिव, अब हम लोग इसी का वेपर प्रेशर डायग्राम देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। डेफिनेशन आप लोग यार देख लेना पॉजिटिव डेविएशन का। चलो अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। अब तो आप लोग यार समझ ही जाओगे तुरंत। सब देखो यार, अब कुछ भी अब भारी नहीं है आप लोगों के लिए। इधर मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, वेपर प्रेशर को या पार्शियल प्रेशर को। यहाँ पे एक्स ए एंड एक्स बी, आप ही लोग बताओ यार, यहाँ एक्स ए का वैल्यू क्या ले लूँ मैं, 1, एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक्स ए 1 है तो एक्स बी तो 0 ही होगा ना। यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि ये 1 है तो कम होते होते 1 0 पे पहुँचेगा। एक्स बी का वैल्यू 0। ठीक, और यहाँ पे भी आगे मेरा असम्पशन वही है कि ए इज़ मोर वोलेटाइल। यदि ए इज़ मोर वोलेटाइल है, ये एजम्पशन है, ठीक है ना। इसका मतलब पी नॉट ए ग्रेटर होगा पी नॉट बी से। क्लियर। चल, तो यहाँ से मैं पी ए का वैल्यू क्या लिखूँगा, पी नॉट ए एक्स से लिखूँगा, और पी नॉट पी बी का वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, पी नॉट बी एक्स भी लिखूँगा। क्लियर यहाँ तक। चलो यार, जब यहाँ पे मैं बात करूँ, जब एक्स इज 1 था एक्स भी 0 था, यानी सॉल्यूशन में केवल ए था बी नहीं था, तो ऐसे केस में पी ए का वैल्यू क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स के बराबर आ जाएगा। चल यार, इसको मैंने पी नॉट ए एक्स से कर दिया, ये पी नॉट ए हो जाएगा, एक्स ए 1 हो जाएगा ना। इस पॉइंट पे यदि बात करूँ तो एक्स ए का वैल्यू 1, पी ए इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट ए आ गया। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद फिर यार मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स ए 0 और एक्स बी क्या है, एक्स ए 0 सॉरी यार एक्स बी 1 हो जाएगा ना। तो एक्स बी 1 हो गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी। पी नॉट बी को मैंने कम माना तो इसको यहाँ पे मान लेता हूँ पी नॉट बी। ठीक है। अच्छा, पहले चलो यार मैं पहले इसी के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। पहले ए के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। ए का इस पॉइंट पे बात किए तो क्या आ गया था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब ये। और इस पॉइंट पे जब आए तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, 0 है। यदि एक्स ए का सॉरी मोल फ्रैक्शन 0, यदि मोल फ्रैक्शन 0 तो ये वैल्यू क्या हो चुका, पार्शियल प्रेशर 0, मतलब ये। यानी जो ग्राफ हमें मिलना था वो ऐसा मिलना था। अब यहाँ पे देखना, ग्राफ ऐसा मिलना था, स्ट्रेट लाइन मिलना था। ठीक है। लेकिन ये ग्राफ अब हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये इक्वालिटी साइन होल्ड नहीं करेगा पॉजिटिव डेविएशन के साइन केस में। ये क्या बताया था, ये क्या हो जाएगा, अब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि नॉट इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो ऐसे केस में अब जो हमें ग्राफ मिलेगा वो देखो, आइडियल सॉल्यूशन में जो ग्राफ मिल रहा था ना, जस्ट उसी ग्राफ से कर्व पास करेगा, लेकिन उसके ऊपर से पास करेगा, दैट्स इट। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो कर्व था उसके ऊपर से पास कर। क्यों? क्योंकि अब हमें हर जो भी आइडियल सॉल्यूशन, मान लो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ था, एक्स ए एंड एक्स बी का वैल्यू, एक्स एंड एक्स बी का वैल्यू, तो इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें पी ए का वैल्यू ये मिल रहा था ना। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू जरा चेक करो, पी नॉट एक्स से ज़्यादा मिलने वाला है ना, ज़्यादा मिलने वाला मतलब ये वैल्यू हमें थोड़ा बड़ा मिलेगा। ये चीज़ यदि इस वाले पॉइंट पे यदि मेजर करना चाहे तो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ये है, लेकिन जो हमें पॉजिटिव डेविएशन कैसे मिलने वाला, बड़ा मिलने वाला, ये मिलने वाला। इसीलिए जो ग्राफ है ना वो ऊपर अब जाएगा, यानी ये जो आइडियल सॉल्यूशन वाला जो लाइन था ना उसके अब ऊपर से वो पॉजिटिव डेविएशन वाला कर पास करके, दैट्स इट। समझ में आ रहा? चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये लाइन को रहने दे रहा हूँ, लेकिन ये जो मेन लाइन है ना वो ये वाला है। लास्ट में मैं ये स्ट्रेट लाइन को मिटा दूंगा, ये पी ए वाला लाइन है। एंड यहाँ पे पी ए को मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स, ऐसा लिखूंगा। क्लियर है ये चीज़? चल, अब इसी तरह से मैं पीवी के लिए देखता हूँ। पीवी का वैल्यू यदि इस पॉइंट पे मेजर करूँ तो 0 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स बी इस पॉइंट पे क्या है, 0, तो पीवी 0 हो गया। इस पॉइंट पे एक्स बी का वैल्यू क्या है, 1, एक्स बी 1 है तो पीवी का वैल्यू पी नॉट बी, दैट इज यहाँ पे है। पहले मैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व ड्रॉ करूँगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व ऐसा होना चाहिए। क्लियर? लेकिन यह पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब पीवी का वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी से बड़ा होगा। ये जो लाइन है ना, पीवी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी का लाइन है, लेकिन हमें पीबी को पी नॉट बी से बी एक्स बी से बढ़ाना है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा ना वो ऊपर से पास करेगा, ऐसा। समझ आ रहा है? ये कर्व क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा पास करेगा।
तो ये वाला जो लाइन है ये पी बी जो है वो ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी के लिए है। समझ में आ रहा है? और इसी तरह से अब पी टोटल की यदि मैं बात करूँ, पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी से बड़ा होगा। तो पी टोटल के लिए यार चलो चेक करते हैं। यदि पहले मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे एक्स ए 1 एक्स बी 0 मतलब पी ए मिल जाएगा, और इस वाले पॉइंट पे यदि बात करूं यहाँ पे तो एक्स बी यहाँ पे 1 है और पी नॉट बी जो एक्स ए 0 है, तो इस तरह से पी टोटल यहाँ पे पी नॉट बी मिल जाएगा। मतलब हमें जो लाइन मिलने वाला था वो ये वाला मिलने वाला था ना, लेकिन ये अगेन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो पी टोटल का वैल्यू जो है ना इसके सम से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो कर्व आएगा वो कहीं ऊपर से ऐसा आएगा, और ये वाला जो कर्व है ये पी टोटल का है, और पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसको मैं पी ए प्लस पी बी से ग्रेटर लिख रहा हूँ। समझे? अब ये सब जो लाइन था ना आइडियल वाला वो मिटा सकते हो, इधर रहने देना चाहते हो ड्रॉ करके तो फिर उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देना, लेकिन मेन जो लाइन है वो ये वाला है, ये पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी के लिए है, ये पी ए है ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स, और ये जो पी टोटल वाला लाइन है ये ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी है। तो इस तरह से ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर डायग्राम हो गया। वेपर प्रेशर डायग्राम का मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को मैं किसके वर्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन के वर्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन वाला पार्ट हो गया यहाँ पे फिनिश। पॉजिटिव डेविएशन के केस में एक दो एग्जांपल को देख लेते हैं यार, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। और हाँ, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो यार, पॉजिटिव डेविएशन के केस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पॉजिटिव डेविएशन कहाँ ऑब्जर्व होगा यहाँ पे समझना इस चीज़ को। पहला केस है C2H5OH प्लस एसीटोन, ठीक है, इथेनॉल एंड एसीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन है, और ये इथेनॉल है। इस केस में पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व होता है, यानी इथेनॉल को जब एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमें पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है, और एक चीज़ तो यार क्लियर है, यदि मैं पॉजिटिव डेविएशन में इसको रख रहा हूँ, इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन के बीच इंटरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पहले से वीक या पहले से स्ट्रांग। तो अब इंटरेक्शन जो है वो वीक होगा तभी तो वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्शन, फाइनल इंटरेक्शन हमें मिलने वाला है वो कम वीक मिलने वाला है। ऐसा क्यों? चलो यार इस चीज़ को समझते हैं। पहले जब C2H5 केवल सॉल्यूशन में था, यानी एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में क्या था, C2H5OH बंद था। एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें मैंने एसीटोन को बंद करके रखा था, CH3COCH3। लेकिन जब हमने फाइनल सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, ये जो फाइनल सॉल्यूशन लिया इसमें क्या हो जाएगा, C2H5OH और एसीटोन CH3COCH3 ये आ जाएगा साथ साथ। होगा क्या यहाँ समझना, जब ये इथेनॉल यहाँ पे पड़ा था, तो यहाँ पे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग हो रहा था। क्यों, जरा समझो यार, CH3CH2OH, फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया इथेनॉल का OH CH2 CH3। यहाँ पे देखो तुम, यानी यहाँ पे जो इथेनॉल के बीच का जो मॉलिक्यूल थे उससे क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग हो रहा था। क्या एसीटोन में ऐसा कोई H बॉन्डिंग हो रहा था? नहीं, यहाँ तो H बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई भी H लग रहा है कि जो F1 से जुड़ा है? नहीं, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, ये भी 3 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब यहाँ तो कोई H बॉन्डिंग नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग हो रहा था। अब होता क्या है, जब इस दोनों को हम मिक्स करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच, मान लो यार एक इथेनॉल मॉलिक्यूल ये है, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल ये है। पहले जब एसीटोन नहीं था तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड था, H बॉन्ड था। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे जब एसीटोन को मिक्स नहीं किया, जब इथेनॉल केवल सॉल्यूशन में अकेला पड़ा था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग हो रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। लेकिन जैसे एसीटोन आ जाएगा, यहाँ पे बीच में कौन आ गया, एसीटोन। जैसे ही एसीटोन आ गया, क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे एसीटोन क्या इस इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग करेगा? बताओ, एसीटोन क्या इसके साथ H बॉन्डिंग करेगा?
किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा नहीं कर सकता, कर सकता है। कैसे कर सकता है यार, देख लो, C2H5OH इस तरह से कर सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो H बॉन्डिंग हो रहा है ना, ये H बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन ये H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो होगा ना वो इस इथेनॉल मॉलिक्यूल से बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक इथेनॉल मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे यार एक ही H बॉन्डिंग हो पा रहा है, फिर ये वाला क्या आगे H बॉन्डिंग कर पाएगा? और ये वाला क्या इथेनॉल इधर कहीं H बॉन्डिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि देखें ना तो हर जगह से H बॉन्डिंग ज़्यादा। रुको यार, इस चीज़ को मैं मिटा के अच्छे से समझा देता हूँ। ये लब मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखना यार, जैसे मैं दो इथेनॉल को मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2OH, यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रहा है CH2 CH3। अब यहाँ पे ये जो H दिख रहा है ना, ये H बॉन्डिंग फर्दर H बॉन्डिंग करेगा। देखो कैसे, OH CH2 CH3 कर रहा है, समझ में आ रहा है? फिर ये H जो इसका फ्री दिख रहा है ना, वो फर्दर H बॉन्डिंग करेगा। कैसे करेगा? OH CH2 CH3। मतलब यहाँ पे H बॉन्डिंग करना, एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग हुआ, मतलब हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फिर दूसरा तीसरा चौथा मतलब एक्सटेंसिव लिंक बन जाएगा H बॉन्डिंग का। इसलिए यहाँ पे जो H बॉन्डिंग होगा ना, इथेनॉल में जो हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। लेकिन जैसे इथेनॉल और एसीटोन साथ में आया तो ऐसे में क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हो इथेनॉल और इथेनॉल के बीच एसीटोन आ गया। और जैसे ऐसे आ गया तो देखो तो यार, इसमें तो कोई H बॉन्डिंग करने के लिए है ही नहीं, इसमें बेचारा एक हाइड्रोजन था वो फंस गया। अब इस कोई मॉलिक्यूल का पता कोई H बॉन्डिंग करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल के बीच H बॉन्डिंग हो, फिर इसका एक लिंक नहीं बन पा रहा, चेन नहीं बन पा रहा। तो इस तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो H बॉन्डिंग हो रहा है वो स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग हो रहा था इस वाले में। लेकिन जैसे इस दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाया तो H बॉन्डिंग क्या हो गया? वीक हो गया। और यदि वीक हो गया तो आप खुद ही बताओ यार, जब सॉल्यूशन बना उस दोनों के बीच का इंटरेक्शन वीक हो चुका, यदि इंटरेक्शन वीक हो चुका तो वेपर में जाने का टेंडेंसी कम हो चुका, समझ में आ रहा? और वेपर में जाने का टेंडेंसी यदि कम हो चुका, सॉरी उल्टा बोल दिया, यदि एक के बीच के इंटरेक्शन वीक हो गया, वेपर में जाने का टेंडेंसी बढ़ चुका है, और यदि टेंडेंसी बढ़ चुका है तो ऐसे में मैं क्या बोल दूंगा, PA का वैल्यू P0 से ज़्यादा का मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। हाँ, इसी चीज़ को यार आप लोगों को जब आएगा तो इतना नहीं लिखना है। मान ले यार एग्जाम स्कूल में आ जाता है, बोर्ड में आ जाता है, जे में कहीं आ जाए कि इथेनॉल और एसीटोन का बीच पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, तो आपको बस इतना बताना है कि इथेनॉल में एक स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इथेनॉल को एसीटोन के साथ मिक्स किया गया तो अब H बॉन्डिंग वीक हो जाता है, और इसलिए वीक हो गया मतलब इंट्रैक्शन वीक, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है? बस आपको इतना ही लिखना है। चलो ये एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इसमें है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, एक और एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। यदि यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड को यदि मैं देखूँ तो क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड एक पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो देख सकते हो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, डाइसल्फाइड है, दो सल्फर डबल बॉन्ड के साथ इधर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये क्या मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिख रहा है ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। जितना मोमेंट इधर आएगा तो ये एस की और डायरेक्शन क्यों गया? क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए यहाँ पे मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इधर ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट 0। यदि डाइपोल मोमेंट 0 मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन। लेकिन यहाँ पे देखो तो जरा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ ऑक्सीजन के डायरेक्शन में होगा, डेल माइनस डेल प्लस होगा। यानी यहाँ पे यदि एसीटोन मॉलिक्यूल को यदि मैं आपस में देखूँ तो यहाँ पे एक एसीटोन मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा? दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ एक डाइपोल इंटरेक्शन का गेम खेल रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एसीटोन में देखो प्लस माइनस यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लस माइनस क्या होगा? यहाँ पे भी प्लस माइनस डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और इसलिए यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? एक डाइपोल इंटरेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन डाइसल्फाइड जैसे मिक्स करेंगे तो कबाब की हड्डी बनकर यहाँ बीच में टपक बैठेगा। जैसे बीच में टपक बैठा क्या हो गया? इसके बीच का इंटरेक्शन खत्म,
खल्लास। मतलब अगेन यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो इंटरेक्शन है फाइनल सॉल्यूशन में वो पहले से वीक हो चुका, और यदि इंटरेक्शन वीक हो चुका तो वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। यदि वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो क्या बोलेंगे, पी ए का वैल्यू पी नॉट एक्स से बड़ा होगा, पी बी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से बड़ा होगा, और इसलिए ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया? तो ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है यार आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। इसके बाद बचता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ शोइंग नेगेटिव डेविएशन, एंड उससे एक रिलेटेड टर्म हम लोग पढ़ेंगे आइसोट्रोपिक मिक्स। चलो यार बच्चों देखो, थोड़ा आप लोग को बदलता हुआ चीज़ें दिख रही हुई, क्योंकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन पढ़ाया था वो कोचिंग में पढ़ाया था, और जो ये वीडियो शूट हो रहा है वो घर पे हो रहा है, इसलिए थोड़ा डिफरेंसेस आपको ऑब्जर्व हो रही है। कोई बात नहीं यार, जहाँ से हम लोग खत्म करें तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, और आज हम लोग फिर से नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन को पढ़ते स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग डाल लो आप लोग भी मेरे साथ साथ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले तो यार जो जो पॉजिटिव डेविएशन में पढ़े थे वही चीज आपको नेगेटिव डेविएशन में ही पढ़ना है। बस वहां पे पॉजिटिव में ग्रेटर देन का साइन होता था, यहाँ पे लेस देन का साइन होगा, ठीक। जस्ट उसके अपोजिट है नेगेटिव डेविएशन, और इसमें कोई बड़ा चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाला। तो सबसे पहले यार हम लोग पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते थे यार, इस चीज को याद करो तुम लोग। पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते थे हम लोग? ऐसे सॉल्यूशन जहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो था वो ज्यादा हो जाता था एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ। मतलब यदि मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो वहां पीए जो था वो पी नॉट एक्स से ग्रेटर होता था, इसी तरह से पी बी ग्रेटर होता था पी नॉट बी एक्स बी से, और इसी तरह पी टोटल ग्रेटर होता था पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। यही होता था ना, याद है ना तुम लोगों को? तो जब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था। अभी हम लोग कौन सी डेविएशन की बात कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा? पी ए लेस देन पी नॉट एक्स। अब बात आती है पी ए क्या है, तो पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये वेपर प्रेशर कौन सा है जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस से मेजर करेंगे, ऊपर का वेपर प्रेशर वो वाला है। लेकिन ये पी नॉट एक्स से कौन सा वेपर प्रेशर है? ये वो प्रेशर है जो रॉल्स लॉ से कैलकुलेट करके आता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये पी ए जो वैल्यू दिख रहा है ये ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, और जबकि इसे मैं कौन सा वेपर प्रेशर बोल सकता हूं? तुम लोगों को यार बताया था, याद है ना तुम लोगों को? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और ये हो गया कैलकुलेटेड वेपर है। तो इस तरह से मैं फिर से नेगेटिव डेविएशन को किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं? ऐसे सॉल्यूशन इन विच ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड फ्रॉम और कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसका डेफिनेशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये चीज देखो यार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यार ये सब पार्ट आप लोग इग्नोर नहीं करोगे, और एक बार एनसीईआरटी यार मस्ट आप लोग रीड कर ही लेना जरूर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच वेपर प्रेशर, इसको रुको यार थोड़ा मैं, in which vapor pressure of solution is lesser than the vapor pressure of solution expected on the basis of Raoult's law। तो इस तरह से मैं किसी भी सॉल्यूशन को नेगेटिव डेविएशन कब कहूंगा? जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे पीए लिख रहा हूँ, पीए का मतलब पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये क्या होना चाहिए? पी नॉट एक्स से लेसर होना चाहिए। इसी तरह से बी के लिए बात करूँ तो पी नॉट बी एक्स बी से स्मॉलर होना चाहिए, और टोटल प्रेशर जिसको मैं पी सॉल्यूशन भी कह सकता हूं, ये क्या होना चाहिए? लेसर होना चाहिए पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। समझ में आ रहा है? यानी पी ए लेस देन पी नॉट एक्स से, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी सॉल्यूशन पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से लेसर होगा। तो यही है। अब इसमें से ये पी ए जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ जो मैं डेफिनेशन लिखा हूँ इसका रेस्पेक्ट में लिखा हूँ, मैं डेफिनेशन को पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकता था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेसर देन द पार्शियल प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम द
रॉल्स लॉ, यानी रॉल्स लॉ से जो कैलकुलेट करके आ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट वो ग्रेटर हो जाएगा, और जो प्योर पार्शियल प्रेशर आ रहा है, जो बोल सकता हूं कि जो सॉल्यूशन का ट्रू प्रेशर है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, वो लेस होगा इस वाले से। ठीक, तो इस तरह से ये इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, नेगेटिव डेविएशन कह देंगे। क्लियर ये चीज। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व हो रहा है, ये किस, इसका रीजन क्या होता है, तो इंटरैक्शन, यानी जब मैं ए और बी को मिक्स करता हूं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलता है, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो चेंज हो जाता है। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो इंटरैक्शन था वो पहले का और बाद का सेम रहता है, यानी ए में जो एफ ए इंटरैक्शन, एफ बी बी और एफ ए बी जो बनता था वो सेम रहता था, लेकिन यहाँ पे अब सेम रहने वाला नहीं है। तो होता क्या है यहाँ पे, चलो यार इस चीज को देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ये यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन होगा एफ ए होगा। एक और सॉल्यूशन बी है, यहाँ पे जो इंटरैक्शन होगा बी बी, जिसको मैं एफ बी बी कहूँगा, और इस दोनों को यदि मैं मिक्स कर देता हूँ तो मिक्सिंग से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंटरैक्शन डेवलप होगा वो ए बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन आ गया वो एफ ए बी इंटरैक्शन आ गया। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव, पहले तो मुझे तुम लोग यार बताओ कि जो पॉजिटिव डेविएशन में था वो ओवरऑल जो फाइनल का इंटरेक्शन क्या था, वो बढ़ जा रहा था या कम हो जा रहा था, इस चीज को पहले बताओ। तो जरा सोचो, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, ये ग्रेटर देन पी नॉट एक्स से होता था, इसी तरह पी नॉट बी एक्स बी और पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता था ना। तो वहां पे ये जो वेपर प्रेशर था वो बढ़ जाता था। बढ़ क्यों जाता था वेपर प्रेशर, क्योंकि वहां पे ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक हो जाता था या स्ट्रांग हो जाता था। क्या बोलेंगे, तो जब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक हो जाता था, यानी ए और बी के बीच इंटरेक्शन वीक हो गया तो वेपर में जाने का टेंडेंसी बढ़ गया, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन घट गया। समझ में आ रहा? तो सॉरी उल्टा बोल दिया ना, इंटरेक्शन वीक हो गया, इंटरेक्शन वीक हुआ तो वेपर में जाने का टेंडेंसी बढ़ गया, और वेपर में जाने का टेंडेंसी बढ़ गया तो ऐसे में क्या बोल सकता, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसलिए वहां ग्रेटर का सिंबल लगता था। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में क्या, लेसर हो रहा है। लेसर का मतलब क्या, यहां से अब वेपर कम बनेगा। यदि वेपर कम बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। समझ में आ रहा है? तो यदि ये वेपर कम बन रहा है तो इसका रीजन क्या रहा होगा यार, बहुत सिंपल है, सोच सकते हो। यहाँ ए और बी के बीच का इंटरेक्शन क्या हो चुका, पहले से बढ़ चुका है, यानी अब ए और बी के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा, और इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डेवलप हो चुका, इसलिए यहाँ पे वेपर में जाने का टेंडेंसी कम और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी कम। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन में मैं लिख सकता हूँ कि जो अब ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एफ ए के इंटरेक्शन से भी और एफ बी बी के भी इंटरेक्शन से। तो जो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में पढ़े थे, जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। वहाँ पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर का सिंबल आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में लेसर का सिंबल आ जाएगा। वहाँ इंटरेक्शन लेस हो जा रहा था ए बी में, यहाँ पे ए बी में इंटरेक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो बस यही सब आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जहाँ ग्रेटर था वहाँ स्मॉलर, स्मॉलर की जगह पे ग्रेटर आ जाएगा, और कोई बड़ा चेंजेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाला। तो चलो यार, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन क्लियर हो गया। अब मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूं, जैसा कि मैंने पॉजिटिव डेविएशन के केस में बात किया था। तो इसको आप लोग यार जो इंपॉर्टेंट है आप लोग यार पहले नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। पहले यार देखो, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैं यार उतना नहीं लिख रहा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, लिख दिया यार मैं पूरा, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या क्या पॉइंट है यार, इस चीज को देख लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट यार तुम लोग बताओगे क्या हो जाएगा। पहले तो पार्शियल प्रेशर की बात होगी नेगेटिव डेविएशन में, लेस देन पी नॉट एक्स से। पी बी बताओ बच्चों क्या होगा, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। और पी टोटल क्या होगा बच्चों, यार बताओ बच्चों, पी टोटल लेस देन पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके बच्चों, चलो यार ये एक पार्ट हो गया, ये हो गया पार्शियल प्रेशर, ठीक। और यही डेफिनेशन भी है नॉन नेगेटिव डेविएशन के लिए। सेकंड हम लोग इंटरेक्शन के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ए बी इंटरेक्शन अब क्या हो चुका है,
ग्रेटर हो चुका है, याद रखना यार, नेगेटिव डेविएशन में ग्रेटर हो चुका और पॉजिटिव डेविएशन में लेसर हो चुका था। तो यार तुम लोग यार गलती मत करना, एफ ए ए और एफ बी बी, मतलब कि दोनों से ए इंट्रैक्शन से भी एफ ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा और एफ बी बी से भी एफ ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा होने वाला, दोनों से बढ़ जाता है इंट्रैक्शन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होता है। ये सेकंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन में क्या लिखूंगा बताओ यार, डेल्टा वी मिक्सिंग। चलो यार तुम लोग पहले बताओ यार, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता था? पॉजिटिव डेविएशन में क्या था? डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता था। ऐसा क्यों होता था? ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग यदि ग्रेटर देन जीरो कहीं आ जाए, इसका मतलब क्या समझोगे तुम लोग? इसका मतलब कि फाइनल वॉल्यूम यानी जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। मतलब हमने एक कंटेनर ए लिया था, दूसरा कंटेनर में बी लिया और इस दोनों को मिला दिया तो हमें मिल गया ए बी सॉल्यूशन। इसको यदि मैं 5 ml ले रहा, इसको भी 5 ml ले रहा, तो यहाँ बनना कितना चाहिए था? 10 ml। लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो ये केवल कहाँ ऑब्जर्व होगा? हमें आइडियल सॉल्यूशन में। कहाँ ऑब्जर्व होगा बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 5-5-10 ml मिलेगा? ना, कभी नहीं मिलेगा। तो फिर होगा क्या? तो देखिए बताया था पॉजिटिव डेविएशन की मैं बात करूं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अच्छा यार आप लोगों के लिए भी। जब मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ जो इंटरेक्शन था वो वीक हो चुका, और यदि इंटरेक्शन इनके बीच वीक हो चुका तो ए और बी अब दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से। यदि दूर दूर भाग रहे, इसका मतलब वॉल्यूम अब हमें क्या मिलने वाला? ज्यादा। मतलब कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वहां पे हमें वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, स्टार्टिंग का वॉल्यूम कम, यानी 10 ml मिल रहा था लेकिन यहाँ 11 ml 12 ml ऑब्जर्व हो जाएगा। तो अब एक्जैक्टली 11 ml इतना भी नहीं बढ़ जाता है, वो पॉइंट में फ्रैक्शन बहुत नाम मात्र बढ़ता है, ठीक है ना। तो फिर भी बस हमें इतना आपको पता होना चाहिए बढ़ जाता है डेल्टा वी मिक्सिंग। लेकिन अब नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो ग्रेटर देन जीरो का, लेस देन जीरो, खुद ही बताया ए बी के बीच का इंटरेक्शन क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया, बताओ। तो यहाँ पे क्या देखा? नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, और यदि इंटरेक्शन स्ट्रांग हुआ तो ए बी अब पास पास आएगा। यदि मॉलिक्यूल्स पास पाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ? बहुत अच्छी बात। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया ना ऐसा क्यों हुआ? चलो यार बहुत अच्छी बात। इसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग बताओ। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया ना, बताया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में, क्या बताया था कि जब भी मॉलिक्यूल पास पास आते हैं अट्रैक्शन जहां काम करता है वहां पे हीट रिलीज होता है, इसलिए यहां पे भी क्या होने वाला? डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। देखने यार जस्ट पॉजिटिव डेविएशन का सब कुछ उल्टा होता जा रहा है और कोई बड़ा चेंजेस ऑब्जर्व यहाँ आपको नहीं होने वाला। ये हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ डेल्टा एस मिक्सिंग की। बता दो यार, डेल्टा एस मिक्सिंग एक ऐसा चीज है जो तीनों केस में पॉजिटिव होता है, यानी एंट्रोपी अगर हम मिला रहे हैं तो एंट्रोपी क्या ऑलवेज बढ़ेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन तो बनाओ या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाओ, ठीक। तो डेल्टा एस मिक्सिंग अगेन लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो नहीं होने वाला, ये ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? ए एंड बी को यदि मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा ही, वो आइडियल बने या नॉन आइडियल बने, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ठीक। पता चला नेगेटिव नेगेटिव करते करते लेस लेस लेस, यहाँ पे भी लेस लगा दिए, ऐसा गलती नहीं करना आप लोग। लास्ट क्या होगा? डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी मिक्सिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कोई भी यदि सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, कोई चीज प्रोसेस, कोई प्रोसेस फिजिबल है, तो ऐसे केस में वो वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव, और डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव ना, तो डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव, ऑपोजिट साइन होता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद थर्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से हम लोग रिलेटेड वेपर प्रेशर डायग्राम को देखते हैं, ठीक। तो वेपर प्रेशर डायग्राम को चलो देख लेते हैं। चलिए वेपर प्रेशर डायग्राम। अब तो यार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग यार होशियार हो चुके हो, तुम लोग खुद से भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, और इस डायरेक्शन में क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। सबसे पहले यदि यहाँ पे की बात करो तो मोल फ्रैक्शन ए का और बी का बताओ यार तुम लोग। ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 1, पता है ना। एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों? 0। यहाँ पे यदि मैं पहुंचूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, 1 से घटता जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी का वैल्यू 1। क्लियर? चलिए सबसे पहले तो यार पी ए का वैल्यू, जब भी वेपर प्रेशर डायग्राम बनाना हो वो पॉजिटिव डेविएशन के लिए और नेगेटिव डेविएशन के लिए, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाना पड़ेगा। पी टोटल तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स पी।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चल सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना लो आप लोग। आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, इस पॉइंट पे पी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस वाले वैल्यू पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू 1 है, एक्स भी 0 है, एक्स ए 1 है, तो इस तरह से पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ए 1 पुट करो, एक्स ए 1 पुट किया तो पी ए इक्वल टू पी नॉट है, पी नॉट है मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बताया भी था ना कि एजम्पशन हम लोग मान के चल रहे थे पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये एजम्पशन आप लोग याद रखना यार, ठीक है ना। यदि पी बी यदि ग्रेटर हो गया तो फिर ऊपर पहुँच जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे हो गया, इस वाले पॉइंट पे बताओ यार, जब यहाँ हम लोग पहुंचेंगे तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स से 0 हो चुका तो पी ए का वैल्यू 0 हो चुका होगा, क्लियर। तो इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाएगा, ये लाइन जो है ये पी ए इक्वल टू पी नॉट है एक्स के लिए, मतलब ये जब सॉल्यूशन आइडियल था ना तब के लिए, आइडियल के लिए मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर पी बी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पी बी के लिए, कॉम्पोनेंट बी के लिए, जब इस पॉइंट पे था तो यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0 था, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक्स बी का वैल्यू 1, तो ये वैल्यू पी नॉट भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये वैल्यू इससे हमने कम मान के रखा, इसलिए यहाँ पे मैंने नीचे ड्रॉ किया, क्लियर है ना। और इसको क्या करना है यार, ज्वाइन कर दो, हो गया काम। पी टोटल की बात करेंगे तो पी टोटल इस पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 1, एक्स भी 0, एक्स से 1, एक्स भी 0, ये वाला टर्म हो गया 0, ये वाला टर्म बच गया, और एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पी टोटल इक्वल टू पी ए मिलेगा, पी नॉट है। इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे तो एक्स से 0, यानी ये वाला टर्म हो गया एक्स भी 1, तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट भी मिलने वाला, मतलब ये। तो इस तरह से पी टोटल का ग्राफ ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो आइडियल सॉल्यूशन में ऑलरेडी यार आप लोगों को बता दिए थे। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो ऐसे में देखो यार केवल चेंजेस क्या हो जाता था, जब पॉजिटिव डेविएशन में बात किए थे तो क्या था, पार्शियल प्रेशर ईच कंपोनेंट का बढ़ जा रहा था, पार्शियल प्रेशर यानी जो ये लाइन था इसके ऊपर से जा रहा था, लेकिन अब पार्शियल प्रेशर क्या हो चुका, कम हो चुका है ना, पी एल लेस देन पी नॉट एक्स से हो जाता है नेगेटिव डेविएशन में। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ को क्या कर देंगे, नीचे से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे मिलेगा, समझ में आ रहा। यानी ये जो ग्राफ है ना, ये पी एल लेस देन पी नॉट एक्स के लिए, इस चीज को यार आप लोग समझना। फिर ये बी का ग्राफ है तो ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, मतलब ग्राफ अब बस नीचे से जाएगा और कर्व होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर का होगा। इसके लिए यदि देखूं तो पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स भी हो जाएगा। और अब ये फाइनल सॉल्यूशन पी टोटल ये था ना, पी टोटल का ग्राफ भी कुछ ऐसा पार होगा, और ये जो होगा पी टोटल ये भी लेस देन पी नॉट एक्स से, पी नॉट भी एक्स बी से होगा, समझ में आ रहा है। अब इस वाले ग्राफ को मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, या फिर इसको एक काम करता हूँ यार, मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ, तुम लोग भी यार एक काम करना, इसको डॉटेड लाइन से आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ बना रहे हैं ना उसको आप लोग डॉटेड लाइन से कर लेना, ठीक है। हाँ डॉटेड लाइन से कर लो ताकि समझ में आए कि यार ये हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। पता चला सबको बोर्ड लाइन से कंफ्यूज हो गए खुद यार, कौन आइडियल के लिए कौन नेगेटिव डेविएशन के लिए। इसलिए क्या करना आप लोग, जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए उसके ग्राफ को डॉट 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 से ड्रॉ करना, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन है उसको बोर्ड लाइन से ड्रॉ करना, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया वेपर प्रेशर डायग्राम भी, देख रहा हो ना कितना इजी है, कुछ नहीं, एक बार आइडियल सॉल्यूशन को ड्रॉ कर लो। यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ ऊपर से जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर, और यदि नेगेटिव डेविएशन है तो ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का नीचे से। क्यों नीचे से जा रहा, समझ में आ रहा, ये चीज जरूरी है समझना, क्योंकि अब आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रेशर था पी ए उससे अब कम हो चुका प्रेशर, इसलिए अब ग्राफ नीचे से जा रहा है। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में पी ए ग्रेटर होता था पी नॉट एक्स से, तो इसलिए वो लाइन ऊपर से जाता था, ठीक। बस यही चीज है। तो इस तरह से ये चीज देख लिया। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले कुछ एग्जांपल्स अब हम लोग एक करके देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या होता है तुम लोगों को तो पता है, CH3 डबल बॉन्ड OC। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं बता दे रहा हूँ। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का मिक्सचर जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन ही क्यों करता है। ऑलरेडी ये बार बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसीलिए यार आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यार पहली बात एक चीज तो क्लियर है, यदि ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, यदि नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, इसका मतलब जब हम लोग क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से क्या होगा, इंटरेक्शन जरा सोचो क्या होगा, यदि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा या वीक हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन है ना, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। मतलब यहां जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिक्स करेंगे तो फाइनल इंटरेक्शन जो है पहले से भी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब CH3 कुछ इस तरह से था, एसीटोन इस तरह से था,
अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि यहाँ इंटरेक्शन यार स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है आखिरकार, ये देखना है ना। तो चलो यार समझो यहाँ पे इंटरेक्शन क्यों हो जाता है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो क्लोरीन पे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, इस तरह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, बहुत सारा ढेर सारा प्लस आ जाएगा। ये 3 क्लोरीन मिलेगा, इसको यार पूरी तरह से पॉजिटिव बना डालेगा। कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे क्या आ गया यार ये बता। तो हाइड्रोजन पे देखो यार, अब इस पे यदि पॉजिटिव आ गया तो ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस तरह से इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। क्यों हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है ना, ऐसा भी इसको समझ सकते हो तुम लोग। कार्बन में बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव हो गया, ये कैसे हुआ, ये चीज क्लियर है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पे पॉजिटिव। अब यदि ये कार्बन पॉजिटिव हो चुका है तो अब बताओ इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाना चाहेगा, इस कार्बन की ओर कि हाइड्रोजन की ओर। तो यार ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इस कार्बन डेल प्लस की ओर जाएगा। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा तो इस पे फिर क्या आ जाएगा, अगेन डेल प्लस इस पे डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्यों इस पे डेल प्लस अपेयर हो रहा है, क्लियर आने अच्छे। चलो, और ऐसे भी यार देख सकते हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना। क्लोरीन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, क्लोरीन था, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी ओर भागा, क्लोरीन की ओर भागा। अब कार्बन पे आ चुका डेल प्लस, हाइड्रोजन अभी न्यूट्रल है, तो अब कार्बन पे प्लस चार्ज और H न्यूट्रल है, तो जब पॉजिटिव और न्यूट्रल में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, बताया था तुम लोग को, A पॉजिटिव A और A माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सबसे आसानी से खींचेगा, जल्दी खींचेगा, A प्लस खींचेगा यार, क्योंकि इसका प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, इसलिए A और फिर A फिर A माइनस। क्लियर है, ये चीज बता दी यार, पहले ही बताया था आप लोग को। चलो, तो इस तरह से अभी हमें बस इससे तो मतलब नहीं, हमें बस मतलब हाइड्रोजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, 3 क्लोरीन है ना, इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना दिया। अब होता क्या है, यहाँ पे एसीटोन देख रहे हो, अब यहाँ पे H जो है ना, अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि एक एक्सेप्शन केस लागू हो गया अगेन। क्यों, यहाँ पे H और O के बीच में यहाँ पे जो बॉन्डिंग दिख रहा है ना, ये एक H बॉन्डिंग है। अब बोलो यार सर हाइड्रोजन तो H बॉन्डिंग नहीं करता, तो यहाँ पर देखो यार H बॉन्डिंग इसलिए भी हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो था ना, 3 कार्बन के साथ 3 क्लोरीन आइटम लगा हुआ था। H बॉन्डिंग के लिए तो जरूरी कंडीशन FON तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ H पे पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है H बॉन्डिंग। तो यहाँ पे H पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसके साथ शो कर पाता है, और इसलिए यहाँ पे एक H बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है, और इसी H बॉन्डिंग के कारण, H बॉन्डिंग डेवलप होने के कारण इंटरेक्शन क्या बोलेंगे आप, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसलिए इंटरेक्शन बढ़ गया तो वेपर में जाने का टेंडेंसी कम, तो जो Pa का वैल्यू होगा वो P0 से कम होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यार इस तरह से क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है कैसे हो रहा है। तो चलो यार इसको अपना वर्डिंग में लिख लेना, या फिर मैं नोट्स में आप लोग को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको नोट्स में दिख जाएगा इसके वर्डिंग्स जो होगा, एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो एक और 2 एग्जांपल देख लेता हूँ, मैं इसे इधर मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना इससे पहले। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, H2O प्लस HNO3, H2 और HNO3। इसमें भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग आ जाएगा यार, कैसे आ जाएगा देख लो इस चीज को, OHH HNO3 में तो यार देख सकते हो, ठीक है ना, जैसे भी ड्रॉ करो HNO3 के स्ट्रक्चर को, डबल बॉन्ड हो इधर इधर, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, H बॉन्डिंग अगेन डेवलप हो गया। H बॉन्डिंग आ जाने से क्या हो चुका, अब यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रांग हो चुका, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अब वेपर प्रेशर कम बनेगा, मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ रहा, बिल्कुल उसी के जैसा है। थर्ड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म CH3 प्लस बेंजीन का है तो C6H6। देख यहाँ पे भी क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होता है। क्यों नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होता है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन देखा जाए तो किस तरह कंपाउंड है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और ये CH3 क्या एक पोलर कंपाउंड है। जब भी पोलर और नॉन पोलर यदि पास में आएगा तो यार याद है, ये पोलर में क्या होगा, कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसमें तो डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये क्या करेगा, इसमें एक डायपोल इंड्यूस कर देगा।
तो इस तरह से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है जब हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन को मिक्स करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन था फाइनल सॉल्यूशन का वो पहले से बढ़ जाता है, और इसलिए ये भी किस तरह का एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन डेवलप हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से ये 3 एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखना, काफी है। देखो हर एक का एक या दो एग्जांपल तो यार याद ही रखना, ठीक है ना। कुछ पॉजिटिव डेरिवेशन में एग्जांपल दिए, कुछ नेगेटिव डेरिवेशन में एग्जांपल दिए, कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल दिए थे। ठीक, तो एग्जांपल ऐसा नहीं कि यार एग्जांपल सर बता दिए ना, याद देख लेंगे ना एग्जाम के टाइम, नहीं, ये एग्जांपल भी याद रखना जरूरी है, और एक्सप्लेनेशन भी यार मैंने हर एक एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आप लोग को, तो यार अच्छा है कि आप लोग और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट बचता है वो आइसोट्रोपिक मिक्सचर बचता है। तो आइसोट्रोपिक मिक्सचर के लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, उसमें समझा दूंगा। ठीक, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर जाने वाला नहीं है, तो अभी इस पार्ट पे मैं एंड करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो तो यार आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।